एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप एक डोनेशन कर्ता बनते हैं और आपको डोनेशन कर्ता के आधार पर आपको यहाँ से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिसका इंटरेस्ट नहीं लगता। अब इसके अंदर ये जो एक बात आई कि जो मेंबर बनने की प्रक्रिया में 1000 रुपीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोग को दिया था, उसे आप लोगों तक एक्टिव था। अब आम जनता के लिए उसको मात्र 25 रुपए का डोनेशन कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप डायरेक्ट आप मतलब अब आप अपने आप को डब्ल्यूटीओ समझिए। डब्ल्यूटीओ डायरेक्ट अपने ही जनता को कोम्बोकेटी ऐप डाउनलोड करवाएगा, माई पूंगी चलाने के लिए प्रेरित करेगा, माई पूंगी में पॉइंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। वही डब्ल्यूटीओ एचएचपी हेल्पिंग हैंड से मदद लेने के लिए प्रेरित करेगा। वही डब्ल्यूटीओ उन्हें आपको सीएसपी पॉइंट के लिए प्रेरित करेगा। तो ये 2 चीज़ों को जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी था, कितना इम्पोर्टेंट था। आप लोगों ने करीब-करीब 10-12 लोगों ने एचएचपी का फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन उसका जो पेमेंट की प्रक्रिया थी आपने पूरा नहीं किया। करना क्या था या अभी भी क्या करना था उस बात को छोड़ देते हैं। आज और अभी से ये समझ लीजिए, चूँकि मैं जानता हूँ आप स्टूडेंट हैं, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए अपने पेरेंट्स से 1-1 हज़ार रुपए का डिमांड आप कर सकते हैं। 1000 रुपया और एचएचपी कोम्बोकेटी में जाकर एचएचपी पे अप्लाई आप ज़रूर करें। एचएचपी 48 घंटे के अंदर आपका अप्रूवल हो जाएगा। 48 घंटे के अंदर आप उसे विड्रॉल भी करेंगे। आप 2000 रुपये विड्रॉल भी कर लीजिए और उसको एक ही हफ्ता के लिए आप जो टाइम देंगे 1 हफ्ता सेलेक्ट करेंगे कि हमको 1 हफ्ते के अंदर भर देना है। आप उसे 2010 रुपये भर भी दीजिए। क्लियर हो गए? ट्रेनिंग के लिए। दूसरी बात ये है, मैं आपको वादा करता हूँ कि जो पैसे आपने पेरेंट्स से माँगा है 1000 रुपये, वो पैसे आपके अकाउंट में रिवर्स कर दिए जाएँगे। क्लियर हो गई बात? यानी कितना? तो 1010 रुपये, चूँकि 10 रुपये आपने भेजा है आपको ट्रेनिंग के लिए। आप अप्लाई कैसे करेंगे? उसके अंदर पेमेंट आपने कैसे किया? अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ? अप्रूवल होने के बाद कैसे वो दिन देता है? कितने वीक के लिए हम ले सकते हैं? उसको भरेंगे कैसे? ये प्रक्रिया को आपको करना है और ये कल आप लोग कर लीजिएगा। आपका पैसा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन आपको अपना पैसा देने के लिए तैयार है कि आप इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़िए तो सही। ठीक है, आपने 1000 रुपये डोनेशन किया, 1000 रुपये तो हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं, 2000 रुपये हमने आपको दे दिया, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर आप उसे भर भी सकते हैं। वही 2000 पुनः आप ले सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट ताउम्र आपके लिए हो गया। बात को समझिएगा, हमेशा के लिए। जब तक आप चाहें तब तक उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एचएचपी का जो सपोर्टिंग अमाउंट है, उसका इस्तेमाल आप पूरे जीवन कर सकते हैं। जिस दिन दिल भर गया, जिस दिन आपके पास पैसे हो गए, आपको आवश्यकता नहीं, आपको इन द सेंस जनता, पब्लिक की बात कर रहे हैं। साथ में आप शब्द अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आप जनता को भी आप समझ के चलिए कि जनता, और अगर मैं जनता कह रहा हूँ तो इसमें मतलब आप भी हैं उसके अंदर सम्मिलित। पैसा आपने लिया, उसका इस्तेमाल आपने किया। अगर आपको लगता है कि हमें अब इस पैसे की आवश्यकता नहीं है, जो अमाउंट आपने डोनेशन किया है, वो अमाउंट को कैंसल कर सकते हैं तुरंत। उसके अंदर 30% डिडक्ट हो जाएगा, यानी जितने भी बैंक से रिलेटेड या जो भी सर्विस चार्जेस या जो भी चार्जेस उसके अंदर है, वो 30% के अंदर आता है। 1000 रुपये में 300 रुपये आपके कट जाएँगे और 700 रुपये आपके अकाउंट पे आप उसे ले सकते हैं। यानी कितना बढ़िया चीज़ है कि जब तक आपने आनंद उठाना चाहा, जब तक आप सपोर्ट लेना चाहा आपने लिया, आपका डोनेशन किया हुआ अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। तो ये आप तमाम लोग
अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आप लोग अभी कमा नहीं रहे हो, तो 1000 रुपए खर्च कहाँ से करोगे? ये अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं मुझे, तो मैं निवेदन करता हूँ आप तमाम पेरेंट्स के समक्ष कि आपके पेरेंट्स 1000 रुपए आपको दें, एचएसपी आप अप्लाई करें, वो पैसा रिवर्स आप ले लेंगे। क्लियर हुआ? आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप ये कर लेंगे, तभी आप अपने डब्ल्यूटीओ को ट्रेनिंग दे पाएँगे। दूसरा चीज़, अब आइए सीएसपी में। सीएसपी का पावर को समझिए। आप लोगों ने सीएसपी लिया भी नहीं, बहुत लोगों ने। हम समझते हैं शायद मानस ने लिया, 1-2 लोगों ने लिया। माई पुंगी में या जो सोशल मीडिया अभी आने वाला है कुछ समय में, वहाँ से 200, 200, 200, 200 चा 800 रुपए यहाँ से, तो 800 रुपए यहाँ से, यानी इसे 1600 रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा, आपका जो सोशल मीडिया होगा, उसको प्रो अकाउंट में बदलकर, तो प्रो अकाउंट होने के लिए उसमें थोड़ा-सा 2, 4, 5 दिन समय है, लेकिन अभी भी है, आप कर सकते हैं। उसके अंदर जब आप प्रो अकाउंट में जब जाएँगे, प्रो करना होगा माईपुंगी में, तो वहाँ पे एक अमाउंट 485 रुपए के जैसा आपको बैंक में डिपॉज़िट करके स्लिप को अपलोड करने की बात कहता है। लेकिन उसके अंदर अभी टेक्निकल टीम ऐसा कर रहा है कि आपका जो वॉलेट में पैसा है, पैसा को आप ऐड कीजिए वॉलेट में और वॉलेट से पे कीजिए 485 रुपए। प्रत्येक दिन 3000 पॉइंट बनाइए, यानी पूरा महीना आपका पॉइंट बढ़ गया। तो जब पॉइंट बढ़ गया, तो जैसे 200 रुपए आपकी आय थी, अब यहाँ पे 800 रुपए और बढ़ गया, यानी आपको 90,000 पॉइंट को 75 से आप डिवाइड करेंगे तो करीब-करीब 1200 रुपए तक का होता है। आपने प्रो अकाउंट करने के लिए 485 रुपए आपने सिर्फ उसके अंदर अपडेट किया। 1200 रुपए आपको अपलोड हो गया, यानी आपका मेहनत का पैसा यहाँ आपको मिल रहा है। यहाँ कोई डबल ट्रिपल की बात नहीं है, सिर्फ आपका जो इंटेंशन है, आपका जो ध्यान है, वो सही दिशा में लेकर आने का ये प्रक्रिया है। तो आपका इनकम ऑटोमेटिक मात्र माई पूंजी से बढ़ गया कि आप प्रत्येक दिन 100, 150, 200 रुपए आप कमा सकते हैं। महीने का 2-3 हज़ार रुपए का आय हो सकता है यहाँ से। अच्छा, अब सीएसपी को समझिएगा। सीएसपी में आप लोग ना 200-500 रुपए का सीएसपी भी परचेज़ करके तो देखिए। इसको सीएसपी को विड्रॉल करने का 2-3 प्रक्रिया है। पहला कि सोशल मीडिया में जितना पॉइंट बनाएँगे, उतना ही पॉइंट विड्रॉवल के समय आपको सीएसपी से लेगा। जैसे 100 रुपए का पॉइंट हुआ माईपुंगी में, तो 100 रुपए आपको सीएसपी से भी आएगा, 200 रुपए आपके अकाउंट में आएँगे। अब तो एक तो सोशल मीडिया से आपने विड्रॉल कर लिया, दूसरा कि आप ये पॉइंट किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको जब भी पैसे की आवश्यकता पड़े, तो आने वाले 15 दिन के अंदर ऐसा होगा कि आपने सीएसपी 5,000 रुपए का लिया है और आप माईपूंजी से विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। किसी दोस्त को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो वो जो पॉइंट आपके पास पड़ा हुआ है 5,000 का, वो एक नंबर पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसको बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट कलेक्शन सेंटर। रिटर्न गिफ्ट कलेक्शन सेंटर, रिटर्न गिफ्ट कलेक्शन सेंटर, रिटर्न गिफ्ट कलेक्शन सेंटर, RGCC। इस नंबर पे आप उसे भेज सकते हैं और जैसे ही भेजेंगे, वैसे ही लाइव रेट से इसका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डाला गया है, पॉइंट का वैल्यूएशन बढ़ता है। जैसे-जैसे इसकी परचेजिंग होगी, जैसे-जैसे डोनेशन इसके अंदर लोग करेंगे, पॉइंट मार्केट में जैसे-जैसे जाएगा प्रोत्साहन के रूप में, वैसे-वैसे इसका जो पॉइंट वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे जब आप अगर आपके पास सीएसपी अगर होता, ये 2-3 दिन के अंदर अगर आप लोग लिए हुए होते और आप लोगों में से कईएक लोगों ने छोटा-छोटा ज़ीरो, कभी ₹1, कभी ₹2, कोई ₹10, कोई ₹100 अ जस्ट मिनट, 1 मिनट ज़रा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट।
अगर लिए हुए होते तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बीटीओ हैं जिन्होंने माईपुंगी से पॉइंट को विड्रॉल किया और आप लोगों ने लिया भी है, आईएमपीएस भी आपने किया है। तो क्या होता कि आप लाइव रेट देखते, जब विड्रॉल करने जाइएगा तो वहाँ पे लाइव रेट बताता है, वैल्यू उसका बताता है। तो उस वैल्यू के हिसाब से जो आपको पैसे 5,000 के थे वो हो सकता है 6,000 का हो जाए, 7,000 का हो जाए और उतना पैसा आपके अकाउंट पे इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार है। एक तो आप कलेक्शन सेंटर पे भेजकर पैसे मंगा सकते हैं। तो ये भेजने की प्रक्रिया होगी कि अगर आपने 5,000 रुपए का, यानी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वो 100 रुपए से लेकर के जितनी भी आपकी ताकत है, आपने डोनेशन किया है चाइल्ड स्माइल में, तो आपको पॉइंट मिला है और उस पॉइंट को जितना अमाउंट है, अगर सोशल मीडिया से विड्रॉल नहीं कर पाए, किसी दोस्त को ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो कलेक्शन सेंटर पे भेजकर पैसे मंगा सकते हैं। लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन है 45 दिन। 45 दिन के बाद आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप उस सेंटर पे आप अपने पॉइंट को इनकैश कर सकते हैं। कितना बढ़िया है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सीएसपी है, एचएचपी है। एचएचपी को आपको करना चाहिए, सीएसपी को आपको करना चाहिए। आपका पैसा ऑर्गेनाइजेशन ले नहीं रही है, आपको बल्कि बढ़ा करके देने का प्रक्रिया है। आप सीखने का भी प्रक्रिया हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेस हम कह रहे हैं कि आप चार्जेस पे कर लेना ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप स्टाफ हो, एज ए बीटीओ आए हो, ऑफिसर हो, तो आप ये पैसे से नहीं, आप सीखो। तो कितने से, तो 1,000 या 1,500 रुपए से सीखो ना। और वो पैसे आपको डबल होकर के आप ही के पास है, ऑर्गेनाइजेशन तो आपको दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपके पास होगा। तो इसको सीखना चाहिए आप लोग को। कल ही इस काम को आप पूरा करेंगे और इसको करके देखिए। ठीक है, कल मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑनलाइन रहूंगा। कोई भी समस्या हो, आप लोग हमसे कल कनेक्ट, आप तमाम लोग हो सकते हो, सवाल को लेकर हो सकते हो, कुछ जानना चाहते हो सकते हो, क्योंकि मैं कल लाइव रहूंगा। और जो नए हैं वो तो शुरू से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार की बातें हैं और अब समय बहुत ज़्यादा हम लोग के पास नहीं है। हमें काम करना है, परफॉर्मेंस देना है, आपको फील्ड में जाना है, आप कैसे बात करते हैं उसको भी आपको देखना है, आप कैसे रिकमेंड करते हैं वो देखना है, आप कैसे सिलेक्शन करते हैं वो देखना है। तो ये इतने सारे काम हैं, आप कर सकते हैं और इस काम को भारी नहीं लेना है। मैं पहले दिन कह रहा था कि बहुत भारी काम है, ये भारी काम नहीं है, बहुत आसान है। उस दिन रात को जब मैं औरंगाबाद से आ रहा था, आप लोग कनेक्ट हुए थे, एक गाँव में मैं कहा था कि एक गाँव में मुझे रुकना पड़ा, गाड़ी को साइड में करके एक घर में मुझे जाना पड़ा, आप लोगों से बात करने के लिए। उसके पीछे 2 उद्देश्य था, अनजान गाँव था और अनजान गाँव में बड़े प्यार से हम गए, हमें वहाँ नाश्ता भी मिला, खाने का भी ऑफ़र मिला। खाना तो हम नहीं खा पाए, हमने नाश्ता किया गाँव में, पानी पिया, नाश्ता किया और उनके ही घर में बैठ के हमने आपसे बातें की। और आपसे बात करने के बाद एज ए बीटीओ मैंने काम किया। वहाँ पे आपको वार्ड उपेंद्र करके उनकी मिसेस ज्वाइन की हुई थी और वो जीती हुई हैं वार्ड से। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ने हमें मदद किया कि श्रीमान 2 नाम उन्होंने 2 वार्ड मिला करके 600 की जनसंख्या, जिस गाँव में मैं रुका था 2 वार्ड था, 2 एक वार्ड में 300 की जनसंख्या, एक गाँव में एक वार्ड में 300, यानी करीब-करीब यानी 600-700 की जनसंख्या वहाँ पे थी। तो हमें 2 लोगों को भी बुलाया, उन लोगों ने, वार्ड वालों ने, जो वार्ड मेंबर है वो बुला कर के लाए, हमारे सामने बैठाया, हमने बात किया उनके साथ। हमने कहा हम आपको सिलेक्ट करते हैं वार्ड टीम ऑफिसर के लिए यहाँ पे, तो क्या आप काम करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा यस सर, हम काम करना पसंद करेंगे, आप बताइए काम क्या है? तो मैंने उन्हें माईपुंगी बताया, ये काम है, ऐप इंस्टॉल करवाना है, इन तमाम गाँव वासियों को, आपके जो वार्ड वासी हैं, उनको आप टाइम टू टाइम उनके समस्या से संबंधित उन्हें आप यहाँ से सपोर्ट दिला सकते हैं। यहाँ से उन्हें ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं कि वो अपने घर का जो छोटा-मोटा खर्चा है, उससे वो निजात पा सकते हैं। बोले कि आप तो ये बहुत बढ़िया काम दे रहे हैं साहब। तो इस प्रकार से आपको जाना है, आपको वहाँ के जो प्रतिनिधि, जो वार्ड मेंबर हैं, आप उन्हीं से डायरेक्ट, जिस गाँव में आप बैठिए,
बड़े प्यार से जाइए, बड़े शालीनता के साथ जाइए। आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, आप शहर में रहकर पढ़ाई आपने किया है, तो आपका व्यवहार बड़ा कुशल होना चाहिए, बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। आप उनके लिए जा रहे हैं, आप उनका होकर के जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आप उनका सिलेक्शन कीजिए, एचएचपी बताइए, सीएसपी बताइए, माईपुंगी बताइए। ये चीज़ एक बार में नहीं, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में, 3 दिन में आप कर लीजिए, 5 दिन में कर लीजिए, ये संभव है। और फिर वहाँ से काम स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत भारी काम नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ रुकना मेरा यही उद्देश्य था कि मैं काम करके देखता हूँ, मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात यहाँ पे है कि आप लोग जब भी आपको एक मौका मिले, तो आप लोग क्या करें अभी फ़िलहाल कि जितना भी आपने सीखा है या जो एचएचपी कल आप विड्रॉल करेंगे अप्लाई करने के बाद, उसकी एक वीडियो आप लोग बनाइए अपने ही मोबाइल में। जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, आप उसके साथ बातचीत करते हुए, बोलते हुए वीडियो रिकॉर्ड बनाइए। अ, और उसे एक चैनल आप लोग यूट्यूब पे बना लीजिए अभी, आप जितने भी हैं, करीब अभी 28 पर्सन हैं यहाँ पे, 28 लोग, आप तमाम लोग मिलकर एक-एक यूट्यूब चैनल बना लें, क्रिएट कर लें अपने-अपने नाम से। थंबनेल में कोसोव ट्रस्ट से रिलेटेड जैसे एचएचपी के लिए एक वीडियो बनाइए, सीएसपी के लिए एक वीडियो बनाइए, माईपुंगी के लिए एक वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए। और हम समझते हैं कि शायद इसे आप पूरा कर पाएँगे। क्योंकि अगर नहीं आता है आप लोगों को, तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं, जानकारी हैं कि आप यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएँ, वीडियो कैसे बनाकर अपलोड करें। तो ये काम भी आप लोग खाली समय में 1 आध घंटा समय निकाल कर के आप लोग इसे भी पूरा करें। ये एक आग्रह है हमारा। चूँकि क्या होगा, आपके 30 चैनल पे कोसोव ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ-कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। वैसे चैनल डेवलप किया गया है, उसके अंदर एचएचपी की बातें डाली जाएगी, सीएसपी की बातें डाल जाएगी, जो भी प्रोजेक्ट है उसकी भी बातें डाली जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक ट्रेंड है कि जब आप मार्केट में जाएँगे, तो लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो 30 चैनल अगर कोसोव ट्रस्ट से रिलेटेड अगर हो गया, तो कहीं भी कोई भी कैसे भी अगर सर्च करेगा तो कोसोव ट्रस्ट आएगा यूट्यूब में भी। ये भी एक माध्यम है। तो ये बातें हैं। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, कल आप लोग और जो आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने केवाईसी कर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आगे का प्रोसीजर को पूरा कर लीजिए एचएचपी का। फिर इसके बाद आप लोग कर लीजिए सीएसपी का। फिर माई पूँगी पे पॉइंट तो आप बना ही रहे हैं, उसको विड्रॉल भी करके देख लीजिए, आईएमपीएस भी करके आपने देख लिया है और मानस कुमार जी ने तो रिचार्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मानस जी, हाँ सर। आपने तो रिचार्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट मुझे आया था टेक्निकल टीम से हाँ सर। कि मानस हाँ जी ने सर। तो रिचार्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सर। तो ये रिचार्ज का भी सर्विस आपने देखा कितना बेहतर है, राइट? हाँ सर। और हाँ सर। मुझे कुछ रिपोर्ट आया हुआ था, मैं स्टडी कर रहा था आज ही, कि कुछ-कुछ लोगों ने तो ₹15 कमा करके और ₹15 का टॉप अप किया है। वो नेट पैक अगर कम हो गया, तो ये बड़ा तकलीफ होता है ना कि नेट पैक खत्म हो गया, चलो ये डेटा खत्म हो गया, चलो टॉप अप कर लेते हैं। तो उसके लिए ₹15 लगते हैं या ₹20 लगते हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो ₹15 भी विथड्रॉल करके और टॉप अप मारा है। ठीक है। ये कितना सुंदर बात है, बताइए तो सही। आप लोग सीख रहे हैं तो जब आप उसके ऊपर एक्टिव हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखकर या रिपोर्ट सुनकर कि देखिए कितनी अच्छी बात है। हम कामयाब होते जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कितना सपोर्टिव है, कितनी अच्छी बातें हैं। और आप लोगों ने अकाउंट में भी पैसा आईएमपीएस लिया हुआ है। शायद आपने सुमन जी आपने भी लिया है ना? हेलो? तो इस प्रकार की बातें हैं और अब मुझे ये बताएँ आप लोग कि कल जो हमारी कनेक्टिविटी बनेगी 2 बजे से, हम चाहेंगे कि आप लोग भी शामिल हो जाएँ
हम कल शुरुआत से एक बार बात करेंगे, चूँकि जो आज 2 लोग नए हैं जॉइन किए हैं, और कल ऐसा भी हो सके कि जो आपके जो दोस्त हैं, जो आना चाहते हैं, आप उन्हें भी जॉइन करा लें, चूँकि ये वेबसाइट से जॉइन होना है, तो उनको भी सारी बातें समझ में आ जाएगी और फिर आगे का जॉइनिंग का प्रक्रिया, उनका प्रोसीजर कर दिया जाएगा। यानी जॉइन करने से पहले ट्रेनिंग की बातें हो जाएगी। तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा सर। तो मानस जी, हाँ सर। अकाउंट में जो आईएमपीएस जाता है वो कितना सेकंड लगता है? तुरंत हो जाता है सर। तुरंत हो जाता है। सर्विस बहुत हाँ, बढ़िया तुरंत है। अपडेट आ जाता है। जी, हाँ और सर। जी, पैसे से रिलेटेड हो या बाकी चीज़ों से रिलेटेड है, सर्विस हमें बहुत बेहतर करना है, बहुत बेहतर। तो ये संभव है कि हम लोग बेहतर भी कर पाएँगे और करते भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल टीम आपका जो पॉइंट सुना है और वो काम पे लग चुका होगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अब जितनी भी बातें हमने किया, तो क्या ये संभव है कि कल मैं आप लोगों का एचएचपी पूरा प्रोसीजर के साथ कंप्लीट देखना चाहूँगा, तो क्या ये संभव है? मैं देख पाऊँगा? यस, यस सर। हाँ सर। जी, तो आप लोग एग्री करते हैं? इसे करना चाहिए आप लोग को। और पैसे, हम समझते हैं आप स्टूडेंट हैं, तो वो पैसे आपके यहाँ पे रहेंगे नहीं। 2 बातें, आप जिनको जो भी पैसे विड्रॉल करेंगे और वो जो पूरे भर देंगे, वो जो अभी जिस माध्यम से सूचना गया है, जिस ग्रुप से, वहाँ पे आप सूचना दे सकते हैं कि आई वांट टू मनी, तो वो पैसे आपके अकाउंट में आप अपना यूपीआई आईडी या यूपीआई नंबर, सॉरी, आपको फ़ोन पे नंबर वगैरह वहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, तो वो पैसे आपके बैक हो जाएँगे। तो आप अपने वो पैसे को अपने मदर फादर को, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, वो पैसे हमारे वापस आ गए हैं, हमको ट्रेनिंग के लिए था। तो ये भी होगा, और नहीं तो जो पैसे एचएचपी आप लाइव रखना चाहते हैं, तो उसे आप अपने टाइम पे भर लेंगे। चाहे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 हफ्ते, 24 हफ्ते के लिए आप उसे विथड्रॉल करेंगे और फिर आप उसे टाइम टू टाइम भरेंगे, तो वो भरने का आनंद लेते हुए आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप लॉस में नहीं हैं, आप सीएसपी में लॉस में नहीं हैं। ये दोनों चीज़ करके देखिए, और 1-2 दिन फिर हम लाइन अप रहेंगे, फिर हम आप लोगों को बड़े जोश और जुनून के साथ हम ये कहेंगे कि अब मार्केट में मूव करके आप अपनी जो कला है, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो काबिलियत है, आपने अभी तक जो सीखा है, अ, उसको अब दिखाने की बारी आ गई है और उसे निखारने की बारी। निखारने इसलिए कि चूँकि आप फ्रेशर हैं, तो जब आप मार्केट में जाएँगे, जब आप फील्ड में जाएँगे, तो आपके अंदर निखार आएगा। आप समझ पाएँगे, आप बहुत कुछ जान पाएँगे, आपके अंदर अनुभव होगा, आपके अंदर वो निखार आएगा। तो ये इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार हो जाएँ और फिर मूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? यस सर। जी, तो आज लग रहा है शायद पांडे जी जॉइन नहीं किए हैं। जी। दानिश साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, हमारे बिट्टू साहब भी जॉइन किए हैं। कैसे हैं बिट्टू जी? दानिश बोल रहा हूँ। हाँ, दानिश कैसे हैं आप? जी सर, ठीक दानिश है। कैसे हैं, ठीक हैं? जी सर, मैं ठीक। ओके, हेलो, हाँ, नेटवर्क, आवाज हाँ, आ रही है? नेटवर्क, हाँ, थोड़ा-सा कट-कट कर आवाज़ आ रही थी, शायद नेटवर्क इश्यू है आपके यहाँ शायद। तो जी सर। जी, तो बाकी सारी बातों को आपने सुना, दानिश साहब? जी, जी, जी सर। वेरी गुड। तो कल जो है आप लोग करीब-करीब आप तमाम लोग सीएसपी को जानने का प्रयास करें, एचएचपी को जानने का भी प्रयास कर लें। बेस है,
सोशल मीडिया आप माई पुंगी से भी पॉइंट विड्रॉल करने का प्रयास करें और ये बहुत सुंदर प्रयास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसे आप सकारात्मक नज़रिए से आप लोग देखें और सकारात्मक तरीके से हमें बढ़ना भी है आगे। प्रियंका लाल जी, यस सर। कैसे हैं आप? सर एकदम ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो करीब करीब माई पुंगी का जो एक्सपीरियंस है आप बताएं। सर अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। वेरी गुड, काफी एक्टिव रहती हैं आप, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आपके पोस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जी सर। जी, बहुत सुंदर बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपने जितने भी दोस्त हैं आप उनको हिम्मत दें, आप उन्हें जरूर कहेंगे कि एक सकारात्मकता की ओर बढ़ो, ठीक है? जी सर। हमारा इंडियन प्रयास है, हिंदुस्तान का प्रयास है और हिंदुस्तान का प्रयास के लिए हम सबको जी जान लगा देना चाहिए। हाँ। राइट? जी सर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीएसपी और एचएसपी प्रियंका जी कल आप जरूर पूरा करें उसको। सर मेरा वो पैन कार्ड इशू बनाने के लिए दिए हुए हैं, इसी की वजह से हम वो कॉम्पिटिटिव ऐप यूज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा रुकिए, आपका एक काम करिएगा। हाँ, प्रियंका लाल जी, हम इसको नोट करते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है ना, कल इसको खत्म किया जाता है। आपकी जो केवाईसी प्रक्रिया है जी। वो केवाईसी प्रक्रिया को मैनुअल किया जाता है, ठीक है? जी सर। आप उसे मैनुअल कर लें। ओके सर। और मैनुअल करने के बाद फिर उसे अप्रूवल होगा ऑफिस से, टेक्निकल टीम से अप्रूवल होगा। अप्रूवल होने के बाद उसे इस्तेमाल आप कर सकती हैं। जी सर। और जब पैन कार्ड आ जाएगा तो उसके अंदर फिर आप अपडेट कर पाएंगी। ओके सर। तो कल आप मैनुअल कर लेंगे। आपका जो केवाईसी है उसको फिर से एक बार देख लिया जाएगा। प्रियंका लाल जी, हम पॉइंट को नोट करते हैं। ओके सर। जी केवाईसी इशू, केवाईसी इशू, ठीक है। तो करीब करीब आप तमाम लोगों के मुंह से मैं एक बार आप तमाम लोग अपना अपना माइक को अनम्यूट कर लें और हमें एक बार बताएं कि क्या अब हम लोग 1-2 दिन के बाद मार्केट में या अपने अपने क्षेत्र में जाने मूव करने के लिए तैयार हैं? यस सर। हाँ सर, हम तैयार हैं। हाँ, बिट्टू जी का काफी जोर से आवाज आता है। हाँ सर, तैयार है। वेरी गुड। चलिए, मूव करना चाहिए। हमें समय को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। और ये हाँ, पायल बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं आप? पायल, कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी हाँ, पायल बोलिए। मैंने इमोशर को प्रॉब्लम बताया था, तो मैं आफ्टर 10 डेज बाद ही जी हाँ, कोई नहीं। अगर आपने प्रॉब्लम बताया है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपने बताया है इमो सर को तो इमो सर रिपोर्ट करेंगे ऑफिस में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जब कंफर्टेबल हो आप मूव कर सकती हैं। कंफर्टेबल आप हो जाएं उसके हिसाब से। तो चलिए, करीब करीब कुछ और भी सवाल अगर आ रहे हैं मन में तो आप तमाम लोग हाँ सर, जो लेटर आपने दिया था वो हम लोग को थाना में जो रिसीविंग करवाना था, तो वो हम लोग डीएसपी ऑफिस से करवा सकते हैं क्या, या थाना में ही करवाना है? नहीं नहीं नहीं, डीएसपी ऑफिस का मतलब होता है वो जिला, राइट ना? यस सर। डीएसपी आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। तो वो जो थाना है वो आपका जो लोकल ब्लॉक में आपका जो ब्लॉक दिया गया है वहाँ पे आपको लोकल थाना होता है। यस सर। वहाँ पे एज ए वो सूचनार्थ है। वो जो वहाँ पे बाबू बैठते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ पे, जो किरानी बोलते हैं या बड़ा बाबू। बड़ा बाबू, तो वो उनसे आप ना रिसीव करा सकते हैं। आप उनको सर, सिर्फ तो उसको वो सबमिट करना है या सिर्फ उसमें सिग्नेचर करवाना है? देखिए,
2 पन्ने हैं आपके पास। यस एक सर। लेटर हेड पे है जिसके अंदर मोहर मारा हुआ है। ये दोनों का ना आप कॉपी ले लें, जेरॉक्स ले लें। जो आपको दिया गया है आप वहां पे दे दें, और जो कॉपी है उस कॉपी पे आप ना उसको बोलते हैं रिसीविंग कॉपी, कि आप वहां पे गए हैं और आपने ये कॉपी दिया है, ये इसका प्रमाण है, यानी सूचनार्थ उसको बोलते हैं। ठीक है ओके सर। जी। हाँ ठीक है नेहा जी, समझ गए आप? यस यस सर। जी, तो आप जाकर वहां पे दे देंगे, रिसीविंग करा लेंगे। जीरोक्स कॉपी अपने पास रखिएगा, उसका एक स्कैन करके आप मेल कर सकते हैं। ठीक है सर। जी, और भी कोई सवाल है? आप तमाम लोगों का और कोई सवाल? कल प्रैक्टिकल। जी हेलो जी सर, ये पूछना था कि हम लोग का मतलब जैसे 4th सेम का फाइनल एग्जाम मैम बोल रही थी कि 22 या 23 से स्टार्ट हुआ, तो 1 या 2 दिन में मूव करेंगे तो फिर उस टाइम बैक ले सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? डिस्टर्ब कहाँ होना है? आप अगर मूव करती हैं, आप जाती हैं काम के लिए, तो अगर स्टडी है, एग्जाम भी है, उसे भी पूरा करना है। क्योंकि देखिए बंधन इन द सेंस कि आपको टाइम का बंधन नहीं है ना। नो सर। आपको तो मूव करना है, रिजल्ट देना है। थोड़ी मेहनत, अगर 2 दिन हम नहीं गए तो तीसरे दिन गए, तो वहां पे जाकर मेहनत कर लिया, बेहतर रिजल्ट निकाल लिया। यही तो है, परफॉर्मेंस देने की तो बात है। इसलिए तो ऐसा तो नहीं है कि आप टाइम में बंधे हैं, 8 बजे से लेकर आपको, या 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कहीं जाना ही नहीं है, आपको करना ही करना है, काम करना ही है। ऐसा तो बंद, फ्रीडम तो है आप लोग के पास। आप एग्जाम दीजिए, आप लोग पढ़िए, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ करके बहुत बड़े बने। क्लियर हुआ? ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप और तरक्की करें, लेकिन तरक्की करने के साथ साथ अगर जॉब का अगर आपने सिलेक्शन चुनाव किया है, ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी ईमानदारी से यहाँ भी आपको काम करना है। राइट? यस सर। हाँ, प्रियंका शर्मा जी, यस सर। कुछ बोल रही हैं आप? नो सर, बस यही पूछना था। जी हाँ, जी हाँ, तो आप कर सकती हैं। और भी कुछ? प्रशांत कच्छप जी आज चुप हैं। प्रशांत जी, क्या बात है, कैसे हैं आप? सर जी, कैसे हैं प्रशांत जी? बिल्कुल ठीक हूँ सर। वो हाँ, थोड़ा ब्लॉक से वापस रांची जा रहा था इसलिए। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। जी आप अभी आप ऑन द वे हैं, राइट? जी जी, बस पे हूँ सर। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। आप सुन पा रहे थे हमें? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा था। तो बाकी की चीजें तो काफी सरल हो गई है, बहुत सारी बातों का, बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया गया है प्रशांत जी। जी जी, बस एचएसपी और सीएसपी के लिए कल दोपहर में आपसे थोड़ा सी जानकारी और ले लूंगा सर, पहले हाँ ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, और हाँ, आज चाहिए, मैं तो चाहूंगा कि आप 2 बार कल 2 बजे सारे लोग कनेक्ट हो जाएं, ये बड़ा अच्छा जी रहेगा। और कुछ आपके जो नए दोस्त आना चाहते हैं, जो फॉर्म नहीं भरे थे या एग्जाम नहीं दिए थे, तो ऐसे लोगों को भी कल कनेक्ट करा लीजिए। कुछ नए होंगे जिनको सीखने का मौका मिलेगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल। जी, चलिए, बहुत सुंदर बात है। और शिवानी मोदी जी, कैसे हैं आप? सर ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत सारे बातों को आपने सुना? यस सर। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई सवाल नहीं है? नो सर। चलिए, मनीष राज जी। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। वेरी नाइस। मानसी मिश्रा जी। मानसी जी, कैसे हैं आप? ठीक हो सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया है। तो बहुत सारी बातों को आपने सुना है, यस और सर। कल बाकी के जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लेनी है, आप लोग कल एक्टिव रहेंगे उस पे। यस सर। जी, और चलिए, रितिका सिन्हा जी, रितिका जी। रितिका जी, कैसे हैं आप? अच्छे सर।
वेरी गुड। तो रितिका जी और कोई भी सवाल है? सर अभी तो नहीं है सर, कुछ डाउट होगा तो कल पूछ लेंगे। हाँ वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ना आप लोग ना रात में अभी सवाल, आप ना सवाल बनाइए, कुछ कुछ सवाल बनाइए आप लोग ना, थोड़ी तैयारी कीजिए इसके ऊपर कि मेरे को सवाल बनाना है, और सवाल आप लोग बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें, ठीक है? ठीक है सर। जी, तो सवाल आप लोग को बनाना है। दूसरा, हाँ ये अनूप मुखर्जी, हाँ मुखर्जी जी बोलिए। सर एक चीज मुझे कहना था जी कि कल का सर जैसे आप बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो सर मैं चाह रहा था कि उसमें सर जैसे कि हम लोग एज अ बीटीओ जहाँ जहाँ जाएंगे, तो सर प्रैक्टिकली सर अगर आप कल समझाते कि जो WTO हम लोग असाइन करेंगे सर उसका थोड़ा सा प्रोसेस कि हाँ कैसे क्या करना है, और उनसे सर जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेना है, या फिर कॉम्बो कैटी में, या फिर उनको कैसे सब्सक्राइब करवाना है, ज्वाइन करवाना है, तो सर एक बार वो प्रैक्टिकली कल समझा देते तो सर फिर हाँ, मूव करने में भी इजी होता हम लोग के लिए। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। कल हम लोग का जो चर्चा होगा वो कल हम लोग करीब करीब आप लोग लगातार 2 बजे से 2 घंटे रहेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी हम लोग रहेंगे कनेक्ट रहेंगे। और ना आज जैसे आप लोग अभी पता नहीं बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कल ना कैमरा पे आके सामने से बात करिएगा। मैं आप लोग को दिख रहा हूँ? यस सर, चकाचक दिख रहे हैं सर आप। अरे अच्छा, चकाचक। अरे अभी ड्राइव करके आ रहा हूँ, आप लोग को मैं अपना केबिन का सैर करा रहा हूँ, राइट? ये हमारा केबिन है, ठीक है? दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। दिखा? यस सर। जी, सर दिख रहा है। हाँ, तो बेहतर हम करें, विजिट आप लोग का होगा, बेहतर करना है। और हम लोग कल फेस टू फेस मिल करके बात करेंगे। तो कल इसके ऊपर ऐसा होगा कि हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे बीटीओ को की ज्वाइनिंग कैसे करनी है, आगे का प्रोसीजर्स क्या होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सर कल। WTO। सॉरी 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 सॉरी, WTO का हम तो तब तक मॉर्निंग टाइम में आप लोग एचएसपी को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, एचएसपी अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, उसके अंदर केवाईसी आता है उसको करने का प्रयास करिएगा, सीएसपी डोनेशन करने का प्रयास करिएगा, जितना हो सके 100 200 500 1000 रुपए का आप लोग लेकर उसी ताकत को पहचानने का प्रयास करिएगा, ठीक है? और सर बड़ा सीएसपी में ये होता है ना कि जैसे कि पॉइंट जो आता है वो हम लोग का माई पुंगी से जो पॉइंट बनता है वो जस्ट डबल हो जा रहा है। हाँ हाँ, वो 2-3 चीज फिर से एक बार समझिएगा। चलिए अच्छी बात है। आलिशा परवीन, यस सर। आलिशा जी बहुत दिन बाद बोले हैं आप, बहुत सुंदर बात है, यस सर। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला। फिर से सुन लीजिएगा, सीएसपी क्या है? यस सर। चाइल्ड स्माइल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने का काम करती है, उनको अनेक प्रकार से मदद पहुंचाकर। बात खत्म हो गई। आप उसके यस अंदर सर। जब डोनेशन करते हैं, तो यस डोनेशन सर। जब करते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा, जब कॉम्बोकेटी में जाएंगे, ई अर्निंग में जाएंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा सीएसपी डोनेशन। यस सर। हाँ, डोनेशन पे जब आप जाएंगी तो वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ रहेगा। अमाउंट आप 50 रुपए से लेकर 100 200 500 1000 जितनी आपकी ताकत है आप डोनेशन यस करेंगे। यस सर, हम चेक करने के लिए ऐसे ही कर रहे थे तो देखे 10 रुपए किए तो उसमें हमको 1300 कुछ पॉइंट मिला। उसके बाद माई पुंगी में मेरा कुछ अच्छा खासा पैसा हो गया था, 14-15 रुपए। तो जस्ट हम जाके उसको देख रहे तो उसमें जस्ट वो डबल हो चुका था। उसके बाद यस, वो जैसी गलती से हम वो चेक कर रहे थे तो गलती से वो विड्रॉ हो गया, तो विड्रॉ होने के बाद वो सारा पॉइंट खत्म हो गया। तो फिर हम सीएसपी को 10 रुपए करके डोनेट किए। तो उसके बाद फिर उसमें वो पॉइंट आया तो फिर उसको हम छोड़ दिए कि नहीं, उसको और पॉइंट बढ़ाएंगे। वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया अलिशा जी, बहुत बढ़िया। ऐसा फिर से समझिए कि जितना अमाउंट का आप डोनेशन करेंगी उसमें 11% डिडक्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे हाँ यस सर। 100 रुपए
100 रुपये हमने डोनेट किया, 11 रुपये डिडक्शन हो गया, 89 रुपीज बचता है। कैलकुलेशन करिएगा, 89 यानी 89 गुने 75 बराबर 6000 प्लस होता है, उतना पॉइंट आपको मिलता है, ये आपके पैसे का, राइट। तो ये तो आपने जो डोनेशन किया है उसका पॉइंट आपको मिल गया, लेकिन उतना ही पॉइंट यानी 89 रुपये का और पॉइंट आपको प्रोत्साहन पॉइंट के रूप में मिल जाता है, जस्ट डबल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 89 और 89 यानी 8 दूना 16 160 रुपये और 9 दूना 18 यानी 160 170 और 78 178 रुपया, यानी 100 रुपया का आपका दान 78 रुपया बढ़ गया। 178 रुपया में बदल कर पॉइंट के रूप में बदल के आपको सीएसपी पॉइंट में अवेलेबल है। अगर 178 रुपया, अगर आपका 178 रुपया का पॉइंट माईपुंगी में बना हुआ है तो 178 रुपया का तो पॉइंट आपका यहाँ पे भी है, तो 178 और 178 दोनों ज्वाइन हो जाएगा और विड्रॉल हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? यस सर, यस सर। इसके अंदर दो बात है, अगर आप चाहें तो ओनली फॉर आप माईपुंगी का भी पॉइंट विड्रॉल कर सकती हैं, सीएसपी को छोड़ सकती हैं, और ठीक है। सीएसपी का भी कर सकते हैं, हाँ हाँ, और आप सीएसपी को भी कर सकते हैं। तो सीएसपी जब आप विड्रॉल करेंगे तो माईपुंगी में से भी कनेक्ट हो जाएगा, और यस सर, हाँ, और अगर आप माईपुंगी का सिर्फ पॉइंट विड्रॉल करना चाहती हैं तो वहां से कर सकती हैं, सीएसपी को आप छोड़ के रखिए। तो देखिएगा वहां पे जब विड्रॉल करेंगी तो लाइव रेट चलता है उसका, और जो लाइव रेट है, आप तमाम लोगों को मैं बोल रहा हूं कि कल जब विड्रॉल करिएगा तो लाइव वो रेट 0.1 से कुछ से स्टार्ट होता है सर, हम चेक किए थे वो। अब उसकी वैल्यू निकालिएगा, अब उसको 1 रुपया में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी 75 पॉइंट को गुना उससे कीजिएगा, पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू हो गया। वैल्यू ना 1 रुपए के 75 पॉइंट थे, वैल्यू उसका बढ़ गया। अगर मान लीजिए अगर 20 लाख पॉइंट आपके पास है और 2-3 महीने बाद जिस प्रकार से झारखंड में काम चल रहा है या ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया हुआ है, उस प्रकार से जब ये सीएसपी लोग बताएंगे हमारे डब्ल्यूटीओ और 100, 200, 500 का सीएसपी डेवलप होने लगेगा तो सीएसपी का वैल्यू बढ़ जाएगा। 1 पॉइंट का 1 रुपया हो सकता है, आज सीएसपी 1 रुपया में 75 मिल रहा है, वही पॉइंट का वैल्यू 1 पॉइंट का 1 रुपया हो सकता है 2-3 महीने आते आते। आज अगर 1 लाख पॉइंट अगर आपके पास है तो 1 लाख रुपए का हो जाएगा, अगर 5 लाख पॉइंट आपके पास है तो 5 लाख का हो जाएगा। एक बंदा जो अंतु तिर्की थे वो 25,000 रुपए का पॉइंट उन्होंने परचेज किया, तो 25,000 का में 11% डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बनता है उसको आप ना गुना कर लीजिए ना 75 से, कितना पॉइंट उनके पास है, 33 लाख प्लस पॉइंट है। 25,000 का पॉइंट आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंतु तिर्की के साहब के पास वो 33 लाख रुपए का होने जा रहा है। ये प्रॉपर्टी है, ये पावर को समझिए ना आप लोग। आप लोग अगर चाहोगे तो पूरा जिंदगी की पढ़ाई का खर्चा आप सीएसपी से 2-3 महीने के अंदर स्टेबल कर सकते हो। इतना बड़ा पावर है सीएसपी को, समझो तो सही। कल आप लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हो, कल उसको प्रैक्टिकल करके देखो। और कोई बाउंडेशन नहीं, सीएसपी को माईपुंगी से या सोशल मीडिया से जितना पॉइंट जो बनाना चाहेगा बनाएगा, उतना विड्रॉल यहां से करेगा। ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, किसी भी दोस्त को ट्रांसफर कर सकते हैं। आलिशा जी, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको 50 पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमारी बात हुई, आलिशा जी एक काम कर, आलिशा 10,000 पॉइंट मेरा ले लो। आप बोलेंगे अभी लाइव रेट कितना है, 1 रुपया है क्या, 50 पैसे में देंगे क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ जी मुझे अर्जेंट है, चलो 50 पैसे में तेरे को पॉइंट भेज दे रहा हूँ, 50 पैसे के हिसाब से पैसे मेरे को फोन पे कर देना है या ट्रांसफर कर देना। तो चलो, यानी एक दूसरे को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तीसरा रास्ता, आप जो रिटर्न गिफ्ट सेंटर जो यहाँ पे कलेक्शन सेंटर बनेगा, उसके अंदर 45 दिन अगर आपका पूरा हो गया और कहीं से भी आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, पैसे अर्जेंट आपको चाहिए,
पैसे की आवश्यकता है, जरूरत पड़ गया, तो जो लाइव रेट रहेगा उसके हिसाब से आप सेंड कीजिए और तुरंत पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, कितना बड़ा ताकत है, कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा बात है। ठीक है, तो ये चीजों को ना समझना है आप लोग को। कल ना इसको प्रैक्टिकल कीजिए, आप लोग सुबह सुबह प्रैक्टिकल कर लीजिए, और 2 बजे ना हम कनेक्ट होते हैं पुनः, और 2 बजे फिर से हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से, और फिर इसके बाद मूव कर जाना है। राइट, तो चलिए, अच्छी बात है। श्वेता जी, श्वेता कुमारी जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, कलावती कुमारी जी, कलावती जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ पा रही है? यस सर, आ रही है आवाज। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। कलावती जी सुन पा रहे हैं आप हमें? ऐसा लग रहा है कलावती जी नहीं सुन पा रही है। कलावती जी का भी पोस्ट बहुत अच्छा रहता है, माईपुंगी पे काफी एक्टिव हैं वो। चलिए, अच्छी बात है। तो करीब करीब अगर जो नहीं सुन पा रहे हैं, आप तमाम लोग उन्हें फोन कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि कल 2 बजे पुनः हम लोग इकट्ठे होते हैं, बाकी चर्चा लेकर। शुरुआत से चर्चा कल करेंगे हम लोग, और आज हमें आप लोगों से कनेक्ट होकर बड़ा आनंद आया, आप कनेक्ट हो पाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बाकी सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई कमी हो गई होगी तो पुनः कल आप इसे कंप्लेन के रूप में कल आप कह सकते हैं, कह सकती हैं आप कि कुछ बातें समझ में नहीं आई थी। तो आप सबों को पुनः एक बार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से धन्यवाद। हम कल पुनः एक बार फिर 2 बजे से, और कल 2 बजे से कनेक्ट होने के लिए कोई मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, मानस जी? ठीक है सर। हाँ सर, हाँ सर। तो कल 2 बजे से कनेक्ट होने के लिए आप जितने भी कनेक्ट हैं अभी, आप सबों को कोई मैसेज या कोई सूचना ग्रुप के माध्यम से या देने की आवश्यकता नहीं है। राइट? हाँ सर। चलिए, तो शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। आप सबों को गुड नाइट जी, लीव कर जाए। ऑटो रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है? रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है इसमें?